हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस मैथ्स गुरुजी में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले इस सीरीज की 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, जिनको देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए आप लोग कापी और पेन ले लें और नोट्स बनाते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3, बीजगणितीय संक्रियाएँ। बीजगणितीय संक्रियाएँ क्या होती हैं? देखिए पॉइंट नंबर 1 में है चर राशियाँ, वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, चर राशियाँ क्या होती हैं, परिभाषा देख लेते हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं रहता, उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए बी सी डेट 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 कहाँ एक्स वाई जेड तक, मतलब कि कोई भी, जैसे ए कोई संख्या हो सकती है, ए बराबर 75 हो सकती है, 50 हो सकती है, ए बराबर 12 हो सकती है, ए बराबर 15 हो सकती है। तो चर राशियाँ समझ में आएंगी क्या होती हैं कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, ये अनंत है, मतलब कि जिनका मान बदलता नहीं है। एक है तो एक ही रहेगा, उसका मान कुछ बदल जाएगा। दो है तो दो ही रहेगा, उसका भी मान नहीं बदलेगा। तीन है तीन भी वही रहेगा। तो इसी प्रकार जो इसका मान बदलता नहीं है वे कैसी राशियाँ होती हैं? अचर राशियाँ होती हैं। जितनी भी गिनती होती हैं वे सब अचर राशियाँ कहलाती हैं। और जो भी एक ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में जो भी होते हैं वे क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और देखिए आगे। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि समान प्रकार की अगर चर राशियाँ हों तो आपस में उन्हें हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे समान प्रकार के चर में हम देखें जोड़ देखते हैं और घटाना देखते हैं। ठीक है, तो जोड़ का मतलब क्या है? ए और ए आपस में जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएंगे। यहाँ 7a प्लस 5a बराबर कितने हो जाएंगे? 7 5 12a हो जाएंगे। 4b प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा? 7b। उसी प्रकार घटाने में देखिए, 7a माइनस 3 है तो 7 और 3, ये 7 ज़्यादा है तो प्लस का 4 बचेगा, 4a। पिछली वीडियो में बताया था प्लस का ज़्यादा है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे। उसी प्रकार 8 है प्लस का ज़्यादा है, 5 है माइनस का कम है तो माइनस प्लस के 3 बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे। उसी प्रकार 5c माइनस के 2c बराबर कितना आएगा? 3c। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब असमान प्रकार के चर देखते हैं। ठीक, असमान प्रकार के चर, ये जोड़, इनको घटाना। ठीक है, तो जोड़ में क्या है? देखिए a प्लस बी, यहाँ a चर राशि है और यहाँ भी b चर राशि है, लेकिन यहाँ a है यहाँ b है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो a प्लस बी जैसे का वैसा ही रहेगा। a माइनस बी, यहाँ a है यहाँ b है, आपस में वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं तो घटेंगे नहीं ना जुड़ेंगे। तो 3a प्लस 2b, तो ये ऐसा ही रहेगा, 3a प्लस 2b। इधर भी 3a माइनस b बराबर कितना रहेगा? 3a माइनस के b। तो जैसा आपने समझ लिया है कि समान प्रकार के चर ही सिर्फ आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं, असमान प्रकार के चर आपस में ना जुड़ते हैं ना घटते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो a गुणे b बराबर ए बी बराबर a डॉट बी, तीनों बराबर हैं, यानी कि तीनों कैसे हैं? बराबर। चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें या फिर ये लिख लें, तीनों बराबर हैं। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। पहला, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ए बी के बीच में यहाँ पे कोई सा चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको हम a गुणे b लिख सकते हैं। उनके बीच में किसका निशान माना जाता है? गुणा का। ऐसे यहाँ पे सी और डी है,
सी डी के बीच कोई निशान है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी गुणे डी। ठीक है, तीसरा देखिए, ए गुणे बी गुणे सी, इनके बीच में अगर ये है ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, यह तीनों कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉइंट जो भी देखा था उसी के हिसाब से ये भी पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। देखिए कुछ नियम दिए गए हैं, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ने और गुणा भाग करने के कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से पहला नियम है, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यदि किसी संख्या का आधार बराबर है, जैसे ए एक्स गुणे ए की घात वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात एक्स प्लस वाई हो जाए। यहाँ ए और ए ये क्या है, आधार है। यहाँ आधार क्या है, आधार ए है, और घात क्या है, घात यहाँ पर एक्स है। इसी प्रकार अगर आधार कैसा है, समान है, तो इनकी जो गुणा की जो घातें हैं, गुणा में ये गुणा है, गुणा में घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो घातें आपस में एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए की घात 5 गुणे ए की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए और ये आपस में घातें जुड़ जाएंगी, 5 प्लस 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, ए की घात 7, ए की घात 7 गुणे ए की घात 10 बराबर कितना होता है, ए की घात 17। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या है ए की घात अगर कुछ नहीं है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात 1, और बी कोई संख्या है तो बी की घात हम क्या लिख सकते हैं, 1। अगर किसी कोई संख्या है उसकी घात अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए गुणे ए, यहाँ पे ए की कोई घात है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1, और यहाँ भी 1 है, तो इसको क्या करते हैं, ए 1 और 1 घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि बेस यहाँ कैसा। देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ठीक है, जैसे ए और ए, यहाँ आधार क्या है, बराबर है, यहाँ घात एक्स है, यहाँ घात वाई है, तो हम इसको अगर बराबर में लिखेंगे तो ए लिखने के बाद एक्स माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, इससे ये कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला ए की घात 7 बटे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात 7 में से 2 घात घट जाएंगी तो कितना बचेगा, ए की घात 5। ठीक है, दूसरा देखिए 5 की घात 6 बटे 5 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बेस कैसा है, दोनों जगह समान है, तो 5 बेस आ जाएगा और घातें कैसी हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 2 और 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25। यह भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, सब स्क्वायर लिखाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए क्या किसका कितना स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट देखिए, 4 की घात 8 बटे 4 की घात 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बेस कैसा है, समान है, 4 की घात 8 माइनस 6 हो जाएगा तो 4 की घात 2 हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, देखिए अगला नियम देखते हैं, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। ठीक है, जैसे ए की घात अगर एक्स है, यहाँ ए की घात क्या है, एक्स, और कोष्टक ये लगा है, इस पे भी घात क्या है, वाई। जब किसी की घात पे अगर घात लगी होती है तो उसका घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, तो यहाँ बेस वैसा ही रहेगा और उनका घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात, और एक्स गुणे वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, कि बीच में कुछ गुणा नहीं चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह समझ लेते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात एक्स इंटू वाई, क्योंकि ये भी क्या होता है, गुणा का निशान होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पहला ए की घात 3, अब पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए की घात कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2, तो ए की घात 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन एक देख लीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि -2 की घात -2 है और पूरे की घात कितना है, माइनस का 2, तो इनकी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, बराबर में -2 की घात -2 गुणे -2, तो बराबर कितना होगा, -2 की घात माइनस का 2 और गुणे इनका आपस में गुणा हो जाए, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, 2 दूनी
4 हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। ठीक है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ और घटाना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ और घटाना नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ x क्या है, एक चर है, यहाँ पर भी x चर है, लेकिन यहाँ पर घात 5 है, यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर घात क्या है, असमान है। असमान क्या मतलब, अलग है, विपरीत है। ठीक है, असमान है, विपरीत है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर x की घात 5 वैसा ही रहेगा और एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा देख, x की घात 7 प्लस x की घात 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 7 प्लस x की घात 3, क्योंकि यहाँ पर चरों की घातें कैसी हैं, असमान है। नियम नंबर 5 देखते हैं, समान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ और घटाना कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या था, समान प्रकार की घातों को आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या है, जब समान घात हों वाले समान प्रकार के चर, घातें भी समान हों और समान प्रकार के चर हों, ठीक है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखिए, यहाँ पे चर की घात 5 है, यहाँ पे चर की घात 5 है, यहाँ पे घात कैसी है, समान है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो x की घात 5 प्लस x की घात 5 कितना हो जाएगा, 2x की घात 5। इसी प्रकार x की घात 4 प्लस x की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2x की पावर। तीसरा देखिए, 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5x की पावर 3। 3 और 2 5 जुड़ जाएंगे और घातें कैसी रहेंगी, बराबर ही रहेंगी। ठीक है, चौथा देखिए, 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 3 बराबर कितना आएगा, 2x की घात 3, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x की घात 3। यहाँ पे प्लस का ज़्यादा है, इसलिए चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। छठा देखिए, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। 6 में से x चला 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। अगला देखिए, 10x की घात 6 माइनस 12x की घात 6 बराबर कितना बचेगा, माइनस 2x की घात 6। यहाँ पे देखिए माइनस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस 12 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या इसका चिन्ह है, माइनस का। पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, यहाँ 5x की घात 4 माइनस 8x की घात 4 बराबर कितना आएगा, माइनस 3x की घात 4। क्योंकि यहाँ माइनस आया इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा किसके थे, माइनस के। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं। चर राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा न्यूमेरिक जो भी होते हैं वह चर राशियां कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 जितनी भी गिनती होती है, क्या गिनती जितनी भी होती हैं वे सब अचर राशियाँ कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उदाहरण देख लेना आप लोग। असमान प्रकार की चर, असमान प्रकार के चर क्या है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ही रहेगा, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी ही रहेगा। 3a प्लस 2b है तो 3a प्लस 2b रहेगा, 3a माइनस बी है तो 3a माइनस बी ही रहेगा। नियम नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम जोड़ नहीं घटा नहीं सकते उसी प्रकार हम गुणा और भाग भी नहीं कर सकते। ए गुणे बी बराबर ए बी बराबर ए डॉट बी, तीनों बराबर होते हैं। दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जैसे ए बी ए गुणे बी, सी डी सी गुणे डी, ए बी सी ए डॉट बी ए डॉट सी। ठीक है, तीनों कैसे होते हैं आपस में बराबर। नियम देख लिया। अगला, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ ए और ए आधार समान था तो इनकी घातें कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ बीच में किसका निशान है, गुणा का। अगला पॉइंट, इसी यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मान लेते हैं। ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, यहाँ ए की घात 1 बराबर ए स्क्वायर, यहाँ घात कुछ भी नहीं लगी थी। यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं।
जैसे ए की घात एक्स बटे ए की घात वाई बराबर क्या है, ए की घात एक्स माइनस वाई। यहाँ ए और ए आधार समान थे, इनके बीच भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में घट जाएंगी। नियम नंबर 4 देखिए, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। अगर ए की घात एक्स है और उसकी भी घात अगर वाई लगी है तो ए की घात एक्स गुणे वाई बराबर ए की घात एक्स वाई लिख सकते हैं। नियम नंबर 4 देखिए, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ और घटाना नहीं कर सकते। जैसे एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 2 है, चर तो समान है लेकिन घातें कैसी हैं, विपरीत है, तो इनको हम जोड़ और घटा नहीं सकते। यहाँ पर भी चर समान है और घातें कैसी हैं, विपरीत, तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं। नियम नंबर 5 देखिए, समान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ और घटाना कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 5 बराबर 2x की घात 5 हो जाएगा। यहाँ चर समान भी हैं और घात भी समान है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसी प्रकार ये सब उदाहरण देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल हम आपको इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे जिसमें हम भिन्न क्या होती है सीखेंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती है सीखेंगे, भिन्न कैसे जोड़ते हैं सीखेंगे, भिन्न कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। इस प्रकार हम कल भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।